Bismillahirrahmanirrahim, starting with the greatest name of Almighty Allah, who is Rahman and Rahim, who is the most merciful and the most beneficent. तो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो कि हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग, और उसके बाद हमने अब उसकी एक्सरसाइज के MCQs को सॉल्व करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में 100 में से 99% MCQs एक्सरसाइज से आते हैं। इसीलिए मैं हर चैप्टर के एंड पे उसकी एक्सरसाइज के MCQs को भी साथ सॉल्व करवा देता हूं और उसके साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करवा देता हूं, ताकि बच्चे केमिस्ट्री में फुल बटा फुल मार्क्स ले सकें। तो आओ पहला MCQ सॉल्व करते हैं। वो कहता है, व्हेन द मोल्टन कॉपर यानी कि पिघला हुआ कॉपर एंड मोल्टन जिंक are mixed together, they give rise to a new substance called brass. Predict what type of bond is formed between copper and zinc. वो ये कहता है, जब कॉपर और जिंक को पिघला के आपस में मिक्स किया जाता है तो वो एक सब्सटेंस नई बनती है जिसको हम ब्रास कहते हैं। तो वो कहता है कि जिंक और कॉपर के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो जिंक और कॉपर के दरमियान बॉन्ड बनेगा मेटालिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। सेकंड MCQs है हमारे पास, विच एलिमेंट इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट एंड आयनिक। तो वो कहता है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो तीनों तरह के बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो ये हमारे पास है ऑक्सीजन। कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब पानी में होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जब H पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करता है तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसी तरह तीसरा MCQs है, वाई H2O ए लिक्विड एंड H2S इज ए गैस। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास, बिकॉज इन वाटर द एटॉमिक साइज ऑफ ऑक्सीजन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ सल्फर। ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या ऑप्शन है? बिकॉज वाटर इज ए पोलर कंपाउंड एंड दिस एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। हमें पता है कि पानी एक या वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है और इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। फोर्थ MCQs है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज एक्सेप्टेड टू बी द वीकेस्ट। वो कहता है कि इनमें से कौन सा बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है? कार्बन कार्बन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फ्लोरीन फ्लोरीन। तो हमारे पास फ्लोरीन इज द करेक्ट आंसर। फ्लोरीन और फ्लोरीन के दरमियान सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? सॉरी, नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, 5th MCQs, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो हमारे पास ग्रेफाइट एज ए लुब्रिकेंट इस्तेमाल होती है। उसके बाद 6th MCQs है हमारे पास, कीपिंग इन व्यू द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंडिकेट विच कंपाउंड एज द हाईएस्ट बॉइलिंग कंपाउंड पॉइंट। सॉरी, वो ये कहता है कि हमारे पास वो कौन सा कंपाउंड है अकॉर्डिंग टू इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस जिसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले हमारे पास H2O, H2S, HF या NH3। तो हमारे पास H2O इज द करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7th MCQs है हमारे पास, विच मेटल हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? लिथियम, सोडियम, पोटाशियम या रुबीडियम। तो हमारे पास करेक्ट आंसर है रुबीडियम हैज द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी। उसके बाद 8th MCQs है हमारे पास, विच आयनिक कंपाउंड हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे पास है NaCl, सोडियम क्लोराइड। क्या हमारे पास है? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, 9th MCQs है हमारे पास। 9th MCQs क्या है? विच कंपाउंड कंटेन बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। विच कंपाउंड कंटेन
बोथ कोवलेंट एंड आयनिक कंपाउंड। इसका हमारे पास बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NH4Cl हमारे पास वो कंपाउंड है जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड भी होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। हमारा एक MCQs रह गया, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। एक MCQs रह गया, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 10th MCQs हमारा क्या कहता है? 10th MCQs में वो पूछता है विच अमंग द फॉलोइंग हैज among the following has a double covalent bond। वो कहता है कि ये जो हमारे पास कंपाउंड्स हैं इनमें से किसके पास डबल बॉन्ड है? तो पहला कौन सा है हमारे पास? इथेन। पहला कौन सा है? इथेन। ए ऑप्शन इथेन है। बी है मीथेन। बी क्या है? मीथेन। ये जब इंशाल्लाह हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे ना तो आपको इथेन मीथेन सबका अच्छे से पता चल जाएगा। इथेन क्या होती है, मीथेन। उसके बाद है इथाइलीन। इथाइलीन। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास एसिटाइलीन। लास्ट ऑप्शन क्या है? एसिटाइलीन। तो इसमें हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। इथाइलीन वो कंपाउंड है जिसके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद होता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। आप लोगों ने 10 के 10 MCQs याद कर लिए। तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलना। और हाँ, उन बच्चों तक वीडियो को पहुंचाना है जो बच्चे फीस पे नहीं कर सकते। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफिज।